हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि स्पर्म की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको क्रोनिक स्ट्रेस रहता है तो उससे कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने से आपका जो टेस्टोस्टेरोन रहता है वो कम होता है, जिससे आपका स्पर्म काउंट और जो मोटिलिटी है वो कम होती है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो है स्लीप डेप्रिवेशन। अगर आपको इंसोम्निया रहता है या आपको नींद अच्छे से नहीं आती है या आपकी जो नींद है वो 6 घंटे से कम की रहती है, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल कम होता है, जिससे आपकी स्पर्म की क्वालिटी अफेक्ट होती है। तो आपको अच्छे से नींद लेना चाहिए। 7 to 8 आवर्स की गुड स्लीप लेने से आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। साथ ही आप अगर स्मोकिंग या टोबैको च्यू करते हैं तो उससे भी आपका स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। तो आपको स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग कम करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा आप साइकिलिंग करते हैं, किक बॉक्सिंग करते हैं, तो उससे आपका टेस्टिस डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं, जिससे आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको रोज़ाना बेसिक योगा और बेसिक एक्सरसाइज या एरोबिक्स करना चाहिए, जिससे आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो नॉर्मल हो सके। अगर आपका वेट ज़्यादा रहता है या फिर आपका जो BMI है वो 25 से ज़्यादा रहता है, तो आपको वेट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है। अगर आप डेली 45 मिनट्स बेसिक एरोबिक करते हैं तो उससे आपका जो पल्स रेट है वो थोड़ा इंक्रीज होता है, जिससे आपको हैवी स्वेटिंग होती है। उसकी वजह से आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ता है और आपके जो स्पर्म काउंट है और जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। और साथ ही आपको डाइटरी मैनेजमेंट भी करना चाहिए, यानी कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में जंक फूड लेते हैं तो आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट करके हाई प्रोटीन डाइट आपकी होना चाहिए, जिससे आपका वेट भी बैलेंस रहता है और आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी ज़्यादा मिलता है, जिससे आपका स्पर्म प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से होता है। अगर आप कोई स्टेरॉइड लेते हैं तो उसे भी आपको कम करना चाहिए। सबसे लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो टेस्टिस रहती है उसका जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहना चाहिए। टेस्टिस नेचुरली ही बॉडी से बाहर रखा गया है। उसका मेन कारण ये है कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए लो टेम्परेचर होना ज़रूरी होता है। तो यदि आप सोना बाथ, स्टीम बाथ या हॉट बाथ लेते हैं तो उसे आपको बंद करना चाहिए। साथ ही अगर आप लैपटॉप स्क्रीन्स थाइस पर रखकर चलाते हैं, अगर आप मोबाइल जो है वो पॉकेट्स में रखते हैं, उससे आपका जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो बढ़ता है और इनडायरेक्टली आपका जो स्पर्म काउंट है वो कम रहता है, या फिर आपकी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी या उसकी जो मोटिलिटी है वो कम होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी को कैसे मेंटेन रखना चाहिए और आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।